पैसे के लालच में लोगों की बिनाई छीनने वाले कानून के शिकंजे में आ गए। लाहौर पुलिस ने अहम मुलजिम को आरिफ वाला से गिरफ्तार कर लिया। बिलाल रशीद मॉडल टाउन में वाक़ निजी अस्पताल में वेस्टर्न की वाइल से इंजेक्शन तैयार करता था। इंजेक्शन फराहम करने वाला एक मुलजिम मुल्तान से भी पकड़ा गया। फैसलाबाद से भी एक और मुलजिम आसिम खालिद गिरफ्तार। ड्राइव का फौरी एक्शन। मुल्क भर के अस्पताल और फार्मेसिस्ट को बिनाई मुतासर करने वाले इंजेक्शन के इस्तेमाल से रोक दिया। सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद की इशाअत का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान वजीर आज़म और निगरान वजीर आला पंजाब को तलब कर लिया। 16 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। 8 माह से वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट नहीं आई। आप यहाँ सैर करने आए हैं, क्यों रिपोर्ट जमा नहीं हुई? जस्टिस शुजात अली खान का वफाक के वकील पर इज़हार बरहमी। ये केस ना आपका है ना अदालत का, ये हम सब का है। मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को बुला लेते हैं, वो खुद पेश होकर अपनी पोजीशन वाज़े करें। लगता है निगरान वज़ीर आज़म के सामने मामला रखा ही नहीं गया। अदालत के रिमार्क्स, हमें मजीद मोहलत दे दें। वकील वफाकी हुकूमत की इस्तदा, आप संजीदा होते तो कोई रिपोर्ट लाजमी जमा कराते। जस्टिस शुजात अली खान। पैमरा का फैजाबाद धरना फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। फैजाबाद धरना केस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। नजरसानी दरख्वास्त की पैरवी नहीं करना चाहते। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पैमरा ने दरख्वास्त 4 साल पहले दायर की थी। अफगानिस्तान को करेंसी और अशिया की स्मगलिंग पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात मुरतब करती है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ रोकना होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अफगानिस्तान के हवाले से सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। दहशत गर्दी, जराइम, डॉलर, चीनी और खाद की स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के लिए ज़मीन तंग। निगरान हुकूमत का 11 लाख गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को बेदखल करने का फैसला। वफाकी काबीना ने अफगान शहरियों के बेदखली प्लान की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला ने तमाम स्टेक होल्डर्स, अफगान हुकूमत की मुशावरत से प्लान तैयार किया। खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम गैर कानूनी अफगान शहरी सूबे में बढ़ते जराइम की बड़ी वजह अगवा बराए तावान, मनशियात फरोशी, गैर कानूनी असलहा, इंसानी स्मगलिंग और दीगर जराइम में मुलव्वस मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 3911 अफगान बाशिंदे पकड़े जा चुके। 2014 से अब तक 287 अफगान बाशिंदों को सजाए मौत हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 3,21,000 से ज़ायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदे रिहाइश पजीर हैं। क्रिकेट की आलमी जंग छिड़ने में चंद रोज बाकी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम लाहौर से दुबई पहुंच गई। 9 घंटे क़याम के बाद भारत के शहर हैदराबाद के लिए रवाना होगी। ग्रीन शर्ट्स 29 सितंबर को न्यूजीलैंड और 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का 5 अक्टूबर से आगाज होगा। बाबर 11 अपने पहले मैच में 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी। पाक भारत टाकरा 14 अक्टूबर को हैदराबाद में शेड्यूल। बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में कामयाबी के लिए अवाम से दुआओं की दरख्वास्त कर दी। उम्मीद है फैंस की सपोर्ट और मोहब्बत का सिलसिला जारी रहेगा। कप्तान का ट्वीट। पार्लियामेंट के बिनाए कानून पर अमल करना अदालत और हम सबका काम है। कानून साजी कर दे तो इस पर अमल करना लाजिम हो जाता है। इनकम टैक्स कमिश्नर अपने इख्तियारात किसी को देने का मजाज नहीं। टैक्स वसूली के सबसे बड़े इदारे को शफाफ होना चाहिए, वरना वो आवाम को टैक्स अदायगी पर आमादा कैसे करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के टैक्स तशखीसी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की नजरसानी दरख्वास्त खारिज। अदालत का वक्त ज़ाया करने पर 10,000 जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट का FBR को अपने तमाम ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन डिजिटल मरदमशुमारी 2023 के तहत नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी करेगा। तफसीलात इलेक्शन कमीशन के हवाले। 26 अक्टूबर तक एतराज़ात वसूल किए जाएंगे, जिन पर समाअत 25 नवंबर तक होगी।
हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की इशाअत 30 नवंबर को की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने इसके बाद 56 दिनों में इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान कर रखा है। इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे। पंजाब काबीना का इलेक्शन से मुतालिक बड़ा फैसला, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए EVM को ख़त्म किया। ऑर्डिनेंस 3 माह तक नाफिजुल अमल रहेगा, बाद में 3 माह की तौसी काबीना करेगी। EVM फिलहाल काबिल अमल मनसूबा नहीं, वक्त का ज़या है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन नताइज मुतनाज़ तसव्वुर होंगे। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक है। EVM नहीं चल सकती, हुकाम की काबीना अरकान को ब्रीफिंग। पाकिस्तान एयरलाइंस की निजकारी का मामला, निजकारी कमीशन ने PIA से असासाजात, माली और इंतजामी मुआहिदों की तफसीलात मांग ली। पेरिस के 5 स्टार होटल स्ट्राइप के फरोख्त के लिए तफसीलात भी तलब। हॉलैंड की प्रॉपर्टी, न्यूयॉर्क में एक घर और पाकिस्तान में मौजूद असासों समेत 176 अरब के असासों को फरोख्त करने की तैयारी शुरू। PIA के 147 अरब के असासों के मुकाबले में कर्जों की मालियत 742 अरब रुपए से भी जायद है। माली साल में अदायगियों के लिए 30 अरब डॉलर की ज़रूरत, 17.3 अरब डॉलर आमद का हदफ, जिसमें से 3.2 अरब डॉलर जुलाई और अगस्त में लिए जा चुके। हुकूमत नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के जरिए 140 मिलियन डॉलर हासिल कर चुकी। सऊदी अरब और चीन से रीफाइनेंसिंग की तवक्को। डॉलर की कदर में कमी का रुझान बरकरार। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 288 रुपये 90 पैसे की सतह पर ट्रेड। डॉलर 16 रोज में 18 रुपये 20 पैसे सस्ता हुआ। स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। अदालती अहकामात पर अमल दरामद, चेयरमैन PTI अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल। PTI सरबराह को नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी वाले बैरिक अलॉट। अटैच बाथरूम दस्तियाब, 24 घंटे एक मुशक्क़ती खिदमत के लिए मौजूद रहेगा। चेयरमैन PTI को खाना अपनी मर्जी का मिलेगा। जेल में दीगर सहूलियात भी VIP प्रोटोकॉल के मुताबिक फराहम की जाएंगी। पुलिस गाड़ियों के काफिले में PTI सरबराह को मुंतकिल किया गया। वफाकी पुलिस की 15 गाड़ियाँ, 2 बख्तरबंद और 1 एम्बुलेंस शामिल थी। वो आएंगे, क्या वो आपको आपके इल्म में है कि वो मुल्क में एक अदालती इजाज़तनामे के साथ मिलेगा, उस अदालती इजाज़तनामे की कानूनी हैसियत क्या होगी, उसकी इम्प्लिकेशंस पे भी एग्जीक्यूटिव को गौर करना पड़ेगा। और इसमें हम वज़ारत कानून से भी अपनी राय लेंगे और जो कुछ भी हम करेंगे हम पाकिस्तान के कवानीन के अंदर रहते हुए हम ये तासुर नहीं देना चाहते हैं कि हम किसी पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट। बाकी ना कहीं डील है ना कोई डील है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरा करेगी। खालिस्तान के जो एक्टिविस्ट है उनको जो बेईमाना उनका जो कत्ल है, ये दरअसल में हिंदुत्व की जो बीमारी है, जो डिजीज, ये डिजीज अब रीजन से निकलती जा रही है। नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक अमल होगा, जायजा लेंगे। नवाज शरीफ को अदालती आज़ादी की हैसियत क्या है? जो भी करेंगे कानून के अंदर रहकर करेंगे, किसी से कोई डील या ढील नहीं हो रही। इलेक्शन में चेयरमैन PTI हिस्सा ले सकते हैं या नहीं, कानून देखेगा। इलेक्शन में हिस्सा लेना या ना लेना इंतजामी या सियासी मसला नहीं, कानूनी मसला है। निगरान हुकूमत की वाबस्तगी किसी गिरोह या सियासी जमात से नहीं। तासुर नहीं देना चाहते, हम किसी जमात के साथ हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरे करेगी। निगरान हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे मुआवनत के लिए तैयार हैं। निजकारी हमारे एजेंडे पर है, प्लान मौजूद, नताइज जल्द सामने आएंगे। भारत खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं का कत्ल हिंदुत्व नजरिए के तहत कर रहा है। निगरान वज़ीर आज़म की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अनवारुल हक काकड़ आज सऊदी अरब जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म की सऊदीया में अहम मुलाकातें मुतवक्के। ज़राए
मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लंदन से लाहौर पहुंच गई। मरियम नवाज ने लंदन में 4 रोज़ क़याम किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक मुशावरती इजलासों में शरीक हुए। नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस झूठ पर मबनी हैं। कायद नून लीग के खिलाफ साजिश की वजह से आज मुल्क इस हाल में है। किसी भी सियासी जमात और लीडर को इलेक्शन से पहले और बाद में निशाना नहीं बनाना चाहिए। कोई जमात या लीडर मुल्क की दिफा पर चढ़ दौड़े, शोहदा के मुजस्समों की बेहुरमती करे तो क्या केस नहीं चलना चाहिए? ऐसे रहनुमाओं को इसलिए माफ़ नहीं किया जा सकता कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। राना सनाउल्लाह का इजहार ख्याल। जनवरी में मुल्क के वाला इलाकों में सख्त सर्दी होगी। इंतखाबात मुमकिन नहीं। सरफराज बुगटी को नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से बयान नहीं देना चाहिए था। राना सनाउल्लाह का भी निगरान वजीर दाखिला को सख्त जवाब गैर मुनासिब है। बहैसियत निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन वाला बयान नहीं दे सकते। शाहिद खाकान अब्बासी। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने का केस फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। साबिक वफाकी वजीर अदालत में पेश ना हुए। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। फर्द जुर्म की कार्रवाई 3 अक्टूबर तक मुलतवी। मुतनाज़ा ट्वीट्स केस में आजम सवाती के दायमी वारंट जारी। इस्लामाबाद की स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन ने आजम सवाती के दायमी वारंट जारी किए। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के बावजूद आजम सवाती अदालत से मुसलसल गैर हाजिर रहे। साबिक वजीर पर सरकारी अफसरान के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट्स करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन की तहकीकात में अहम पेशरफ। साबिक वफाकी वजीर मोनिस इलाही के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत ने नैब की इस्तदा पर 5 अक्टूबर तक नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मोनिस इलाही की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की मगर उसने खुद को रूपोश कर रखा है। नैब का मौक़िफ़। सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के दावे धरे के धरे रह गए। मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। 15 माह में मुकम्मल होने वाले प्रोजेक्ट को 6 माह गुजर गए। मंसूबे पर सिर्फ 5% काम हो सका। पीडीएम हुकूमत ने 300 इमारतों को सोलर पर मुंतकिल करने का प्लान दिया था। बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग। मुल्क भर में क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। चिश्तिया में बिजली चोरी में मुलविस मुलजिमान ने वापडा टीम को यरगमाल बना लिया। कसूर में मजीद 33 अफराद के खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमा दर्ज। पाक वतन में भी बिजली चोरों के खिलाफ 139 FIRs का इंदराज। 2 लाख यूनिट की बिजली चोरी पकड़ ली गई। 94 लाख रुपए जुर्माने। निगरान वफाकी हुकूमत का IT और टेलीकॉम सेक्टर में इस्लाहात का प्रोग्राम। टेलीकॉम सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग पॉलिसी और नेशनल रोमिंग पर काम मुकम्मल। पॉलिसी वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। पहले मरहले में नेशनल हाईवेज पर नेशनल रोमिंग का आगाज़ करने का फैसला। नेशनल हाईवेज पर सारिफीन को मोबाइल नेटवर्क्स के इस्तेमाल में दुश्वारी खत्म होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 और पंजाब का डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स का फ़िज़ाई दौरा। दोनों मंसूबों पर जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। प्रोजेक्ट लाहौर की तरक्की को नई सिमत देगा। रिंग रोड सदरन लूप 3 की तकमील से आवाम को आमद व रफ्त की बेहतरीन सहूलियात मुयसर आएंगी। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू।